देखिए, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 1 महीने से ये प्रोटेस्ट जारी है। इतनी निर्दयी सरकार है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, जो भी उनके काल में शासन में चलता आ रहा है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बट इतना हार्टलेस हो गए ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरा हिंदुस्तान वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख रहा है, वो भूख हड़ताल को देख रहा है, सोनम सर के संघर्ष को देख रहा है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक 20 दिन से जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। और भले कई इलाकों से लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने हद में रहकर जितना उनसे हो सके, चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी गैदरिंग में बैठकर उस मुद्दे पर बात करना हो, उस तरीके से मैंने देखा है कि लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के, हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं जाग चुके हैं और वो ये समझ पा रहे हैं कि जो हो रहा है वो हमारे फ्यूचर के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि इस देश का फ्यूचर इसका युवा है। तो युवाओं के साथ जब गलत हो रहा है तो ऑफकोर्स सबका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते तक चला था अन्ना आंदोलन जी, ये 3 हफ्ता हो गया है। सरकार जो है सुनने को तो छोड़ दो, किसी को भेजा तक नहीं है बात करने के लिए। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वाइफ ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात की, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये पूरी प्रतिक्रिया की चीज़ की है। देखिए, जिस तरीके से उनको प्रोटेस्ट के साइड से उठाया गया वो सरासर निंदनीय है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में रहने का मतलब ये है कि हम संविधान को मानकर चलते हैं। हर एक नागरिक संविधान को सबसे ऊपर रखता है, बढ़ावा देता है, और संविधान में दिए हुए हमारे हक और हुकूक जो है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के ज़रिए हमको मिले हैं, उसकी इज्जत करते हुए और उसे बहुत ही अपना एक लाइफ का एम बनाकर इन बच्चों ने, इन युवाओं ने जंतर मंतर पर बहुत ही प्यारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया। ना कोई वायलेंस, ना कोई मारा तोड़ी, ना कोई डिस्टर्बेंस। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये कल सफ़ेद चादर लाकर उनको स्टेज से खींच कर उठाकर, और किसी ने तो सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि उनको उठाते वक्त बोला गया कि उठ बे साले बहुत हो गया तेरा। और फिर लोगों का बोलना इस पर यह है कि अब हम भारत के हर नागरिक से बोलना चाहते हैं कि उठ बे साले बहुत हो गया तेरा। क्योंकि कब तक चुप बैठेंगे यार, कब तक? अब वक्त है आवाज़ उठाने का, तो प्लीज़ उठाइए। सभी सेलिब्रिटीज़ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, पब्लिक फिगर्स पे आवाज़ उठाई जा रही है कि आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ जो आए वो स्टूडेंट्स के हक़ में आकर उन्होंने बात की, खुलकर उन्होंने बोलना चालू किया। लेकिन उसके पहले बच्चों का आप पे प्रेशर बनाने के पहले ही सेलिब्रिटीज़ का भी राइट था, क्योंकि हम पैसे देते हैं, आपकी मूवीज़ देखते हैं, और अगर आप मेजॉरिटी एज देखें, जो बच्चे आपकी पिक्चर्स देखते हैं थिएटर्स में जाकर, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कॉलेजेस सुबह के वक्त भी बंक कर कर आपकी मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर्स में, अपने पेरेंट्स के पैसे आपकी पिक्चरों में लगाते हैं। कई बच्चे झूठ बोल कर जाते हैं, कई बच्चे फैमिलीज़ को बता कर जाते हैं, जैसे भी जाते हैं बट जाते हैं, और वो पिक्चरें देखकर आपके पॉकेट्स भरते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हमारे स्टूडेंट्स पर ऐसी आपत्ति आई है, इतनी बड़ी जो है वो नीट पेपर लीक हो चुके हैं, उसके वजह से 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, तब सेलिब्रिटीज़ को बोलना ज़रूरी बनता है, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली आपकी ग्लोबल फॉलोइंग है। तो अगर अभी आज देखिए, मेरी कुछ 7.5 लाख फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। मैं सच बताऊँ तो मैं ये नंबर्स को कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं देती अपनी ज़िंदगी में, मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता ये। मेरे लिए लोग मैटर करते हैं जो मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिल रहे हैं, जो मेरे साथ जान पहचान रख रहे हैं, जिनसे मैं बातचीत करती हूँ। लेकिन अगर हमारे अकाउंट्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमें ये सोचना है कि भगवान ने हमें एक पोजीशन दी है जिसके ज़रिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ बातों को लेकर आवाज़ उठाएं और लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो अगर आपके 10 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आपका एक कम से कम स्टोरी डालना तो बनता है कि स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाए। स्टूडेंट्स अगर सड़कों पर उतर कर नौजवान जो है वो सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलना चाहिए।
सर मैडम, जिस तरह से अन्य पार्टी ने सोनम सर का समर्थन किया है, एमआईएम पार्टी किस प्रकार का समर्थन देगी? देखिए, हमारे चीफ लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है इस मुद्दे पर कि सरकार से उनकी भी गुजारिश है, हमारी भी अपील है हमारी पार्टी के लीडर की तरफ से कि नौजवानों की, हमारे देश के युवाओं की, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, उनकी मांग सुनी जाए, सोनम वांगचुक सर की मांग सुनी जाए और मानी जाए, क्योंकि 20 बच्चों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान जी तो नहीं हो सकते। 4 दिन पहले यूनुस भाई से मेरी बात हुई थी। यूनुस भाई ने कहा कि हमने परमिशन मांगा है, मुगरा पुलिस स्टेशन परमिशन नहीं दे रही है तो हम हैदराबाद भी एक खबर पहुंचा दिए कि हमको परमिशन नहीं मिला। आज की बात जो आज परमिशन की जरूरत नहीं होती, जब भी कहीं भी नहीं सुनी जाए तो गांधी जी का स्टैचू है या बाबा भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू पे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आज यहाँ पे हम लोग को जमा हुआ। ये 20 तारीख को जनता मोर्चा से संसद भवन के घेराव का प्लान है, कितना फोर्स होगा, कितना दबाव रहेगा सरकार के ऊपर? देखिए, दबाव तो आप समझ सकते हैं कि अगर दबाव के डर से तो उन्होंने जो है कल इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कांड किया, प्रजातंत्र को कुचलने का काम किया। और एक तरह से कहा जाए कि बातें चल रही कि सफ़ेद पोस्ट में पुलिस जो है वहाँ सफ़ेद पोस्ट में एक आम आदमी एक डॉक्टर की शक्ल में वहाँ पे आए थे और चादर लेके आए और सफ़ेद चादर में इस तरह से जिसे कफन में किसी बॉडी को लपेट के उसको लपेट के उसको लेके गए सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल, तो डरी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट पूरी तरह से अहंकारी है, अहंकार है, और अहंकार में इतना बह गया, इतना भाई, अरे भाई वहाँ पे जो बैठे इन लोगों ने मांग की, इनकी मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मांग ये थी कि नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड किए, जो इतनी मेहनत से इतनी तैयारी करके अपना पेपर दिए थे, और जब लीक हो गया पेपर, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, सुसाइड। तो यहाँ पे एक ही मांग थी कि जो वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, प्रधान के इस्तीफा सिर्फ मांग रहे थे बच्चे। मेरी समझ तो यही था कि पहले की प्रधान का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो संभाल नहीं पा रहा है, जो एग्ज़ाम नहीं सही सलामत दिला पा रहा है, तो उसको इस्तीफा। कौन सी बड़ी बात थी? अगर गवर्नमेंट इस्तीफा ले लेती तो बच्चे हट जाते थे।